इस टाइम मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो हम आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस ही बताएंगे। ओके, सो मेरा नाम शिवानी बाथम है और मेरे पहले वाले वीडियोज़ हैं वो आप देखिए और कमेंट करिए कि क्या कमी है उसमें या और इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंस। ओके, फाइनाइट डिफरेंस मतलब फाइनाइट आप समझ गए होगे, फाइनाइट तो फाइनाइट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल उसमें पार्टीशंस आते हैं, ग्रिड पॉइंट्स आते हैं और आपके कहते हैं सब इंटरवल्स, स्टेप साइज और आयत विद, मतलब आप इसमें सारे ऑपरेटर्स और सब कुछ पढ़ोगे। ओके, यही फाइनाइट में ये देखिए जो पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंसेस और रिलेशनशिप, ये आपके मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुरुआती न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक फॉलो नहीं मतलब सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें और कहते हैं आगे और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग पढ़ पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे फाइनाइट डिफरेंसेस। ओके, सबसे पहले आते हैं पार्टीशन पे। सबसे इम्पोर्टेंट पहले, अगर आपको यही नहीं पता पार्टीशन क्या है तो आप आगे फाइनाइट पर डिफरेंसेस पढ़ ही नहीं पाओगे। तो फाइनाइट डिफरेंसेस में पार्टीशन की जो लैंग्वेज, मतलब आप बोल सकते हो कंसीडर अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट आपको पता ही है ना, बड़ा ब्रैकेट को इसमें जब क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और जब ओपन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ओके, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। द सेट ऑफ, सेट पता ही है किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स x1 x2 x3 या कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू, सेट बनाने के लिए ऐसे करोगे, सेट ऐसे ही होता है आपका a इक्वल, हम लोग फाइनाइट पढ़ रहे हैं तो एक्स नॉट से, ओके, एक्स नॉट तक पढ़ेंगे, एक्स नॉट, x1 x2 x3 एंड डॉट 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 xn। ओके, इसके पहले अगर आप करोगे तो ये आता है xn-1, फिर xn-2 n-3 ऐसा एक्सेट्रा। और ये जो होता है आपका पार्टीशन जो होता है वो इक्वल टू b, मतलब इक्वल होता है, सॉरी मैंने सेट क्लोज नहीं किया। ओके, तो इसमें आपको पता है पार्टीशन किसे कह रहे हैं, ठीक है। पार्टीशन जो आपके ये x0 x1 x2 x3 और डॉट 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 x, सॉरी xn-1 और xn, ये जो हैं वो आपके पार्टीशन कहलाते हैं, इज कॉल्ड पार्टीशन। ओके, ये जो होते हैं वो आपके लेस देन, मतलब इस ग्रेटर देन में चलता है, लेकिन कहते हैं हम ये कहेंगे कि x0 x1 x3 x3 x4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक एक आगे बढ़ेगा। और ये शिफ्टिंग का भी काम करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर भी आपके यही काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रिड पॉइंट पे।
ये बेहद ज़रूरी है आपको फाइनल डिफरेंसेस पढ़ने के लिए। सबसे पहले इसकी ABCD पढ़ना। ओके, तो ग्रिड पॉइंट की डेफिनेशन होती है द पॉइंट्स ऑफ पार्टीशन इज कॉल्ड ग्रिड पॉइंट। समझ गए आप? द पॉइंट ऑफ पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन की मैंने गलत लिख दी है। दिस पॉइंट, पार्टीशन के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो ग्रिड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रिड पॉइंट्स। ओके, अब आते हैं सब इंटरवल और आयत सब इंटरवल। सब इंटरवल समझ गए? सब इंटरवल क्या होते हैं कि वो पेयरिंग में होते हैं। ठीक है, कैसे पेयरिंग में? सब इंटरवल्स लाइक एज, ये ऐसे लिखे जाते हैं x0, x1, x1, x2 डॉट 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 xn-1। अब समझ में आया कि मैंने यहाँ पे xn-1, xn क्यों लिखा? इसलिए लिखा है। ओके, और अगर आप इसी को आयत में बनाना चाहें, आयत सब इंटरवल, तो इसमें आप कोई मतलब ये एक नॉर्मल है कि आप इससे कोई भी इंटरवल बना सकते हो, सब इंटरवल। ये आपका फॉर्मूला है एक तरीके से सब इंटरवल का। ठीक है, अब आते हैं, आपने काफ़ी सुना होगा एच से स्टेप साइज, मतलब इन दोनों के जो डिफरेंस होता है पार्टीशन के बीच में स्पेस, इक्वली स्पेस होता है जो, वो होता है स्टेप साइज। ओके ओके, स्टेप साइज, स्टेप साइज को हम एच से नोट करते हैं। इसकी डिफिनीशन है if points of partition are equally spaced is xi minus xi minus 1 equal to h। ओके, फॉर जो आपका i जो होगा इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब एनी नंबर, तब जो वो तो जो h होगा देन तब h is called स्टेप साइज। क्या कहलाएगा? स्टेप साइज। ओके, और जो भी है आपका, चलिए अब हम आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ओके, बहुत हो गया ये सब। अब मेन बात है ऑपरेटर्स पे। शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड में था ना, देखा था फाइनल डिफरेंस पे सेकंड नंबर पे। ओके, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर आपको पता है शिफ्ट ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं? चलिए बताते हैं। इट इज denoted
बाय ई। शिफ्ट ऑपरेटर मतलब शिफ्टिंग का वर्क करना, शिफ्ट करना, ठीक है। शिफ्ट क्या होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, सॉरी, ई कैपिटल ई, ओके। एफ एक्स ये फंक्शन है होता है। आपने बताया ना कि जो आपकी क्या कहते हैं वो होती है स्टेप साइज़, ये इसमें स्टेप साइज़ आपका वर्क करता है, मतलब आपकी स्टेप साइज़ बढ़ जाती है। क्या होता है, ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, ओके। ऐसे अगर हम स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू करें तो एफ एक्स प्लस 2h, मतलब 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी। और आपको एक बात बता दूं, 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ये जो आपका फंक्शन है ना, ये कहलाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ओके। ये फंक्शन आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है, ओके। ऐसे ही आप ई एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, ओके। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सिंपल बदल गया। अब आगे फॉरवर्ड, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे, सच बता रहे हैं। डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को पता है किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। किसे करते हैं, इज कॉल्ड डेल्टा। चार्जर लगा तो मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के नाम से ही जान गए होंगे कि फॉरवर्ड करता होगा, मतलब आगे बढ़ाता है। इसमें आपका जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। कैसे, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए जो होता है डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये होता है फॉर्मूला, ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। और यही होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो जो फॉर्मूले हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, it is denoted by del, is called del, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है del एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ओके, ठीक है। चलिए, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कल कल मिलते हैं इसके आगे अगले पार्ट पे। बाय बाय गाइस।